एक सीक्वेंस से हमने मूव करना है इंशाल्लाह। ये एक बेस है हमारी, बिल्कुल। तो बेस जब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे आपको आसानी होनी है। तो बेस को हमने पहले स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं इधर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, इनको सपोर्ट क्यों कहा जाता है, रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है। सपोर्ट एक ऐसे लेवल को कहते हैं जब मार्केट आपकी गिर रही होती है, डाउनवर्ड आए और किसी पॉइंट से बाउंस बैक हो। मार्केट आपकी डाउनवर्ड आ रही है और एक ऐसा पॉइंट जहां से वो क्या करे, बाउंस बैक हो, जहां से वो नीचे जाते हुए रिजेक्शन ले। सिंपल। तो उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। वो पॉइंट जहां से बाउंस बैक होती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जब मार्केट आपकी पंप कर रही होती है, अपसाइड पे जा रही होती है, और एक ऐसा लेवल जहां से उसे रिजेक्शन मिले, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, यहाँ पे उसको भी मार कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंगल लाइन पे, ये सिंगल लाइन ये आपने यूज़ नहीं करनी। सिंगल लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सिंगल लाइन अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप मैनिपुलेट होंगे और वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। हाईली चांसेस हैं कि वहाँ पे आप ट्रैप हो। सो आपने लाइन का यूज़ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन रूल्स, प्राइस एक्शन हमें ये कहता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जो होती है, ये आपका एक प्रॉपर लेवल होता है, प्रॉपर जोन होता है, ना कि सिंगल लाइन। सो आपने प्रॉपर क्या करना है, एक एरिया मार्क करना है। अब एरिया के पीछे लॉजिक होना चाहिए कि हम एरिया मार्क करते हैं तो क्यों। अब देखें, सेलर्स आपके सिंगल पॉइंट पे नहीं बैठे होते, यानी सिर्फ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे नहीं होंगे। आपके जो सेलर्स मार्केट में होते हैं या बायर्स होते हैं, वो एक इस तरह से, कोई इस पॉइंट पे इस प्राइस पे सेलिंग ऑर्डर लगा के बैठा होगा, कोई उससे थोड़ा सा नीचे, कोई उससे थोड़ा सा नीचे, कोई उससे थोड़ा सा नीचे, इस तरह से एक लाइन में बैठे होते हैं, सीधी लाइन में नहीं। ये एक जो होती है ना, एक कतार होती है, उस तरह ये सेलर्स और बायर्स हमें हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे एक और लॉजिक ये भी है कि कोई भी जितने भी ओवरऑल सेलर्स या बायर्स हैं, वो एक ही प्राइस पे एक ही वक्त में सेलिंग या बाइंग नहीं कर सकते। किसी के ऑर्डर, लेट्स सपोज एक कॉइन है जिसकी प्राइस अभी चल रही है $100, तो किसी की बाइंग ऑर्डर्स लगे होंगे 98 पे, किसी के 97 पे, किसी के 95 पे। ठीक है, लेट्स सपोज ये उसकी प्राइस चल रही है ये वाली, इस पॉइंट पे। यहाँ पे किसी के ऑर्डर लगे होंगे 98, 97, 95, 94, 90, इस तरह से ऑर्डर्स लगे होते हैं। तो सिंगल लाइन पे डिपेंड नहीं करना, प्रॉपर आपने एक जोन मार्क करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, जिस तरह से अभी यहाँ पे मैंने मार्क किया है। एक रेक्टेंगल का टूल मैं आपको बताऊंगा, वो आपने यूज़ करना है इसके लिए। अच्छा, सपोर्ट का मैंने क्या बताया कि जब मार्केट आपकी डाउन साइड पे आ रही होती है और एक ऐसा पॉइंट जहाँ से वो बाउंस बैक होती है, उसको हम कहते हैं सपोर्ट एरिया। सपोर्ट पे बेसिकली आपके होते हैं बायर्स। ठीक है, सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स। ऑन दी अदर साइड रेजिस्टेंस का मैंने ये बताया कि रेजिस्टेंस जब मार्केट आपकी अप साइड पे जा रही होती है और एक ऐसा लेवल जहाँ से उसे रिजेक्शन मिलती है, जिस लेवल से, जिस जोन से रिजेक्शन मिलेगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स। जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे आपके सेलर्स होते हैं, जहाँ पे आपकी सपोर्ट होगी वहाँ पे आपके बायर्स होंगे। सिंपल। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी कंडीशंस आपके सामने रखता हूँ कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक रूल ये है कि जब भी आपकी सपोर्ट ब्रेक होगी, जब भी आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है, वो एज आ रेजिस्टेंस वर्क करती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट की इस लेवल पे, यहाँ से एक बार इसने सपोर्ट ली, अब यहाँ से पंप हो गई, वापस से इस सपोर्ट पे आई, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे इस सपोर्ट ने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना है। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। जब भी आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। 100% नहीं करेगी, 80 टू 90%, 80% प्लस इसके चांसेस होते हैं। ऑन दी अदर साइड, अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस पे भी सेम रूल यही अप्लाई होता है कि जब भी आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, वो एज अ सपोर्ट काम करती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस ली, इस पॉइंट पे आई, यहाँ से इसे रिजेक्शन मिली, जिस लेवल से इसे रिजेक्शन मिलती है हम कहते हैं वो लेवल हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का है।
अब सेकंड टाइम जब मार्केट इस लेवल पे जाएगी और अगर इसको ब्रेक कर देती है इस तरह से, ये, तो यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट, यानी अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, पहला रूल है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब भी आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है, यहाँ पे पहले सपोर्ट ली, यहाँ पे ये ब्रेक हो गई, तो ये अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी इस लेवल पे 80%, 70 to 80% बात कर रहा हूँ मैं, 100% नहीं। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जब मार्केट किसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेती है और मार्केट वापस से जब उस लेवल को प्ले करने जाती है लेकिन वो लेवल ब्रेक हो जाता है, अब पहले ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, सपोर्ट बन जाएगी ये। ठीक है, ये है इसकी पहली कंडीशन, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक और चीज़ ये भी आती है कि जो वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस, अभी तो मैंने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस आपकी कौन सी होती है। लेट्स सपोज ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है, जब मार्केट आपके सपोर्ट एरिया पे या किसी लेवल पे मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट करे, मल्टीपल टाइम्स उस लेवल पे आए और बार बार रिजेक्शन ले, ठीक है, यहाँ पे एक बार आई रिजेक्शन ली, दूसरी बार आई, फिर से मार्केट ने क्या लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, अब उसके बाद थर्ड टाइम आती है ये इस तरह से, फिर से रिजेक्शन मिल रही है, ऐसे 3 बार क्या हो गया, ऐसे रिजेक्शन मिली। ये जब मार्केट आपकी एक ही लेवल को मल्टीपल टाइम प्ले करेगी, वो जोन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसको हम कहते हैं वीक एरिया, वीक सपोर्ट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं, अक्सर बिगनर ये कहते हैं, जो न्यू न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं यार ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल, लेकिन मार्केट जब मल्टीपल टाइम्स आ जाए वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वो वीक होता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जब मार्केट एक बार सपोर्ट ले, दूसरी बार भी सपोर्ट ले, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई लाइक आपको ऐसी चीज़ नज़र ना आए जिसमें मैनिपुलेशन हो, अब थर्ड टाइम पे मार्केट जब भी आएगी, मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड पे एक लंबी विक लगानी है, मार्केट सेकंड सॉरी थर्ड या फोर्थ टाइम जब भी आएगी, मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन करनी है। बिकॉज रिटेलर्स की साइकोलॉजी ये होती है कि सपोर्ट पे आए तो बाय करना है, रेजिस्टेंस पे आए तो सेल करना है, लेकिन ट्रेडिंग इज़ नॉट इवन सिंपल जितना बिगनर ने बना के रखा हुआ है, कि वो समझते हैं यार हमने ये चीज़ें सीख ली हैं अब हम जो है ना प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, लेकिन इतना ईजी नहीं है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए काफ़ी यहाँ पे जो है ना चूरन बेचने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी मार्केट एक बार सपोर्ट ले, दूसरी बार ले, तीसरी बार जब सपोर्ट लेगी, डायरेक्ट बाय कभी नहीं करना, कन्फर्मेशंस मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर, लेकिन अभी हमने अभी कन्फर्मेशंस नहीं की, तो यहाँ पे हमने किसका वेट करना है, इस लेवल पे हमने वेट करना है कि मार्केट ने ये जो प्रीवियस 2 लो लगाए हैं इनके नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं वो मार्केट ले। सिंपल, मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड पे बड़ी विक लगाए या 2-3 कैंडल नीचे ला के वापस से मार्केट इस सपोर्ट के लेवल को अप्रोच करे, वापस से सपोर्ट पे आ जाए, अपने इस रेंज में आ जाए। ठीक है, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। उसके बाद सेम इसी तरह ये अब आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बची, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इन केस लेट्स सी अगर ये सपोर्ट आपकी ब्रेक हो गई, जितनी अच्छा लेवल ये वाला, जितना अच्छा लेवल सपोर्ट का बना था उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी। यहाँ पे जितनी अच्छी ये सपोर्ट का काम कर रही थी उतनी अच्छी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट वीक हो गई है, बट जब ये लेवल ब्रेक होगा तो उस रेजिस्टेंस के लिए बहुत अमेजिंग वर्क करेगा ये, दिस वन बहुत अमेजिंग रेजिस्टेंस होगी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ऑन दी अदर साइड वीक रेजिस्टेंस क्या होता है, वीक रेजिस्टेंस भी सेम इसी तरह है, इसी का उलट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मार्केट आपके किसी रेजिस्टेंस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स आए, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उस लेवल पे मार्केट आती है इस तरह से, तो वो लेवल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी नहीं होगी।
अब उस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। ये बात मेरे याद रखना कि जब मार्केट दो बार किसी लेवल पे, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, दो बार अगर वहाँ पे वो रिस्पेक्ट करती है, उस लेवल को प्ले करती है, थर्ड टाइम मार्केट वहाँ पे मैनिपुलेशन करेगी, थर्ड टाइम मार्केट वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी, थर्ड टाइम मार्केट वहाँ पे रिटेलर्स को बाहर करके नेक्स्ट मूव देगी। लेट्स सपोज मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस ली फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस ली, थर्ड टाइम कभी भी आंखें बंद करके सेलिंग नहीं करनी यहाँ से। बिकॉज रिटेलर्स जब भी अपनी प्राइस को, चार्ट को देखता है कि यार ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, वो बड़ी खुशी से सेल करता है विदाउट एनी कन्फर्मेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर भी आपको पता होना चाहिए। मार्केट में ऑपरेटर्स कभी ये नहीं चाहेगा कि एक रिटेलर्स हम होते हैं कि रिटेलर्स उनके साथ बाय में बैठे या सेल में बैठे। जब वो सेलिंग करना चाहेंगे तो सारे सेलर्स को बाहर करेंगे, जब वो बाय करना चाहेंगे, बाइंग करेंगे, सारे बायर्स को बाहर करेंगे। समझ आई? अब थर्ड टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे या तो एक लंबी विक लगानी है इस लेवल पे, या तो इधर एक लंबी विक लगानी है, या फिर मार्केट ने ये सिनेरियो करके इसको ब्रेक करके वापस से इसके अंदर आ जाना है। समझ आई? ये सिनेरियो उसने थर्ड टाइम पे मस्ट करना है। विक लगाएगी या फेक आउट दे के वापस इस रेंज में आएगी। बिकॉज मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉसेस। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों को समझ जाएं तो वो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, लेकिन साथ कन्फर्मेशन के लिए उन्हें वॉल्यूम सीखना पड़ेगा। अब अगर ये लेवल आपका ब्रेक हो जाता है, लेट्स सपोज ये हमारा सबसे पहले तो एक वीक रेजिस्टेंस एरिया है। अब अगर ये वीक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो ये लेवल जितना अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उतनी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। जितनी अच्छी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, ये उतनी ही अच्छी ये सपोर्ट का काम भी करेगी, उतनी अच्छी ये सपोर्ट बनेगी इस पॉइंट पे। यहाँ पे बहुत अमेजिंग सपोर्ट बननी है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीकनेस का मैं आपको बताया, अभी आपको मैंने बताया। और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड टच के बाद थर्ड टच में या फोर्थ टच में मार्केट ने सबको बाहर करना है, मैनिपुलेशन करनी है, स्टॉप लॉस हंटिंग करके नेक्स्ट मूव देना है। सेकंड कंडीशन। इसके साथ सेकंड कंडीशन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। अब थर्ड कंडीशन में एक मैं और पॉइंट बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, कि आपकी स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा होता है। जब आप स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, अपने स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे होंगे, तो आपको अगर इस तरह के लेवल्स मिलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मार्केट का बिहेवियर कुछ इस लेवल पे इस तरह से था, तो ये एरिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम। बेसिकली सपोर्ट को आप डिमांड भी कह सकते हो और रेजिस्टेंस को आप सप्लाई भी कह सकते हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सी होगी? एक ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट एक रेंज क्रिएट करे, एक ऐसा एरिया, लेट्स सपोज मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आती है और रेंज कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करती है। यहाँ पे रेंज क्रिएट की, कंसोलिडेशन की, उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल पे आती है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ये लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये पूरी रेंज भी हो सकती है, यानी कि आप इस पूरी रेंज को इस तरह से भी मार्क कर सकते हो अगर रेंज छोटी है तो, कंसोलिडेशन एरिया का ये, या फिर आप उस लेवल को मार्क करें जिस लेवल के नीचे रेंज क्रिएट हुई है, जैसा कि ये लेवल है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की एक निशानी है, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की। ठीक है, यहाँ पे वही रूल आ जाता है जो सेकंड कंडीशन में मैंने बताया है कि जब मार्केट मल्टीपल टाइम्स किसी लेवल पे प्ले करे, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, जितनी अच्छी रेजिस्टेंस थी उतनी अच्छी यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी। दूसरे नंबर पे जब मार्केट एक रेंज क्रिएट करके किसी लेवल से निकलती है तो वो लेवल उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। सेम इसी तरह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी वो एरिया होगा जब मार्केट किसी लेवल पे या आपके सपोर्ट लेवल पे इस तरह से एक रेंज क्रिएट करे या कंसोलिडेट करे। इस तरह से कंसोलिडेशन, साइडवेज, रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक कर दे, और जब वापस ये इस लेवल को टेस्ट करने आएगी
तो ये लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत ही अमेजिंग रेजिस्टेंस होगी। सेकंड कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट लिया मल्टीपल टाइम्स। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, सपोर्ट आपकी ब्रेक हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जो सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स या ऐसा एरिया जिसने बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया हो और एट द एंड वो ब्रेक हो गया हो, तो जितना अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था वो उतना अच्छा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो मार्केट ने हाईली यहाँ पे डंप लेना इस लेवल पे आगे, बिकॉज ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी सप्लाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी रेजिस्टेंस है। ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीन रूल्स जिस बंदे को समझ आ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस के, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग उसके लिए कुछ नहीं है। बट अभी भी एक चीज़ रहती है, वो चीज़ है फेक आउट्स। आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत मैनिपुलेट होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत मैनिपुलेशन होती है। वो इस तरह से होती है कि मार्केट में लेट्स सपोज यहाँ पे आपके मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली, फिर से रेजिस्टेंस ली, लेकिन थर्ड टाइम पे मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे अगेन इस रेंज में आ जाती है। जब भी मार्केट आपको इस तरह सिनेरियो दे कि पहले मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, फेक आउट दिया है, ट्रैप दिया है। फेक आउट आने की रीजंस क्या है? फेक आउट आने की रीजंस, सबसे पहले रीजंस है स्टॉप लॉस हंटिंग। सबसे पहली रीज़न स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडेशंस है। सेकंड नंबर पे फेक आउट्स तब आएंगे जब मार्केट में एक बड़ा मूव मार्केट देगी आपको। फेक आउट्स तब आते हैं जब किसी एक साइड के ट्रेडर्स को मार्केट बाहर करके बड़ा मूव देगी। फेक आउट मूव्स तब आते हैं जब भी स्मार्ट मनी ने हैवी बाइंग या सेलिंग करनी हो। एक बात मेरी याद रखना कि मार्केट को स्मार्ट मनी चला रही है। स्मार्ट मनी में आपके इंस्टीट्यूट्स आते हैं, स्मार्ट मनी में आपके बैंक्स आते हैं, ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स आते हैं। स्मार्ट मनी जब भी बाय करना चाहेगी मार्केट में, जब भी वो बाइंग करेगी मार्केट को वो पहले डंप करेगी, जब भी सेलिंग करेगी मार्केट को वो पहले पंप करेगी। ये बात मेरी याद रखना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा मार्केट में जब भी अप साइड डाउन साइड पे एक बड़े मूव्स आए हैं तो वहाँ पे बड़े मूव से पहले रिटेलर्स को अपोजिट डायरेक्शन में मिटाया जाता है। टेक्निकली उनके सामने ये चीज़ लाई जाती है कि यार मार्केट अब सेल जाने वाली है, उनमें उन्हें सेलिंग में बिठा के मार्केट को वो पंप कर देते हैं। उन्हें बताया जाता है मार्केट पंप होने वाली है, उन्हें बाइंग में बिठा के मार्केट को डंप कर देते हैं। ये है ऑपरेटर्स की चाल। सो जब भी मार्केट में आपका फेक आउट आता है, रेजिस्टेंस में आपका फेक आउट आता है, यानी कि एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार ली, थर्ड टाइम पे मार्केट मैनिपुलेशन करेगी। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया। मैनिपुलेशन करके जब वापस इस रेंज में आएगी, इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन हम आगे पढ़ेंगे, ये जस्ट अभी बेसिक चीज़ है। ये एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किस तरह से कर रही है। सेम इसी तरह जब आपकी सपोर्ट मल्टीपल टाइम, जब लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, अगेन से यहाँ पे सपोर्ट ली, थर्ड टाइम क्या हुआ, मार्केट मैनिपुलेशन करके वापस से सपोर्ट एरिया में आ जाए। इस तरह से आपको यहाँ पे सिर्फ बाइंग के लिए कंफर्मेशन चाहिए होती है और कुछ नहीं। मार्केट ने जो काम करना था वो यहाँ पे हो गया। इसके नीचे जितने स्टॉप लॉसेस थे मार्केट ने वो ले लिए हैं, नीचे कुछ नहीं बचा, मार्केट ने अब ऊपर ही जाना है। ये फेक आउट्स, जब भी फेक आउट्स आते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ने बड़ा मूव देना होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको सबसे पहले लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपसे मैं पूछता हूँ क्वेश्चन जो भी हुआ आपका। अच्छा, हम आ जाते हैं जी यहाँ पे किसी रैंडमली चार्ट पे। अच्छा, इधर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जब आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है, जब आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो वो क्या बन जाती है, वो एक दूसरे के उलट, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सिंपल। लेट्स सी हियर, मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड पे आई और इस पॉइंट पे इसने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया है। जब भी मार्केट अपसाइड पे जा रही होगी और जिस लेवल से रिजेक्ट होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल आपने एक प्रॉपर जोन मार्क करना है इस तरह से, दिस वन हियर, लाइक दिस इज माई प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली,
और उसके बाद यहाँ पे जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने इधर ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है। पहले ये सप्लाई थी, सप्लाई ब्रेक होके डिमांड का काम करेगी, रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट का काम करेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह आपको इस लेवल पे यहाँ पे देखें मार्केट आपकी नीचे क्यों आ रही थी, इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट एरिया क्रिएट किया। यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं रिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ पे आपकी क्या क्रिएट किया, एक सपोर्ट एरिया आपका क्रिएट किया है। किस लेवल पे, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही थी, इस लेवल से बाउंस बैक हुई है। उसके बाद एट द एंड मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे कर दिया है ब्रेक। ब्रेक होने के बाद मैंने आपको कहा था सपोर्ट जब भी ब्रेक होगी रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो यहाँ पे इसने प्रॉपर एक रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वीक सपोर्ट एंड वीक रेजिस्टेंस, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, एक बड़ा टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखें मार्केट में हमारी पहली कंडीशन बहुत ही अमेजिंग फॉलो हो रही है। सिंपल यहाँ पे क्या चल रहा है, एक बहुत अमेजिंग ट्रेंड हमारे पास, ये देखें, सपोर्ट ब्रेक बिकम्स रेजिस्टेंस, सपोर्ट ब्रेक बिकम्स रेजिस्टेंस, सिंपल, और कोई कहानी नहीं है इसमें। अब सेकंड कंडीशन में हमने ये चीज़ देखी है, एक सेकंड, कि जब भी आपकी सपोर्ट, जब मार्केट आपके लेवल पे मल्टीपल टाइम्स आए तो वो लेवल आपका वीक हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी मैं रैंडमली आपको ये बता रहा हूँ, ये यहाँ पे मार्केट ने आपके इस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम्स। मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट एक ही लेवल पे मल्टीपल टाइम्स आ जाए वो एरिया आपका वीक हो जाता है, ना कि स्ट्रॉन्ग नहीं बचेगा वो। एट द एंड मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, देन मार्केट ने डाउन साइड पे मूव किया। जैसा कि मैंने कहा था कि जितनी अच्छी ये सपोर्ट होगी उतनी अच्छी रेजिस्टेंस भी होगी। यहाँ पे इसने बहुत अमेजिंग रेजिस्टेंस का काम किया है, प्रॉपर एक इम्पल्स वेव डाउन साइड पे आई है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो रेजिस्टेंस पे हम आते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस एरिया में आपको यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। ये पूरा एरिया मेरे पास क्या है, ये वो जोन मैंने मार्क किया जहाँ पे आपके सेलर्स बैठे हैं, कोई दूसरी तीसरी कहानी, टोटल सेलर्स हैं इसमें। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस ली, दो बार रेजिस्टेंस ली, थर्ड टाइम पे थोड़ा सा पहले कुछ पॉइंट्स नीचे हो गई, डंप हो गई थी, फोर्थ टाइम अगैन से रेजिस्टेंस, फिफ्थ टाइम अगैन से। अब आप मुझे खुद बताएं कि जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब मल्टीपल टाइम एक लेवल पे आ जाए तो वो लेवल आपका वीक हो जाता है, वो लेवल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एट द एंड मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल पे रीटेस्ट किया, देन मार्केट ने अप साइड पे बहुत अमेजिंग आपको मूव दिया। जब भी एक लेवल, एक वीक लेवल जो एक मल्टीपल टाइम काम करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जब भी वो ब्रेक होता है मार्केट में बहुत एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, जैसा कि यहाँ पे ब्रेक हुई है, बड़ा मूव मार्केट देगी। जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी डाउन साइड पे बड़ा मूव आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो क्या होता है यहाँ पे मल्टीपल टाइम जब आपकी सपोर्ट जिस लेवल पे, लेट्स सपोज आपका एक लेवल है सपोर्ट जहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट आती है, वो लेवल आपकी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ली है, अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देती है बहुत अच्छी वो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन एक और कंडीशन मैंने बताई थी, एक ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट साइडवेज होती है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट एक रेंज क्रिएट करती है, यहाँ पे आपको एक रेंज नज़र आ रही है, तो जहाँ पे मार्केट रेंज क्रिएट करती है और उस रेंज को जब मार्केट ब्रेक करती है वो लेवल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा।
मार्केट अभी आप ट्रेंड में है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर डाउन ट्रेंड होता, यहाँ पे देखें, हम डाउन ट्रेंड भी देख लेते हैं। अब इस लेवल पे देखें, मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ठीक है। अब इस रेंज को क्या किया, डाउन साइड पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लेनी चाहिए, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसा कि यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम, यानी इसने यहाँ पे साइडवेज रही है, जब इस लेवल को ब्रेक किया तो इसने बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया है। मज़ीद मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा बैक आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखें आप, ये मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, डाउन साइड पे आ रही है, कंसोलिडेट किया इस पॉइंट पे। जिस लेवल पे कंसोलिडेट किया, रेंज क्रिएट किया, मैं उस लेवल को अगर इस तरह से मार्क करूँ तो यहाँ पे देखें, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं आपकी, हम रेंडमली मार्क कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने स्टे किया है। मार्क दिस एरिया, देन सी दिस रिजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आगे, जब हम स्ट्रक्चर के साथ मूव करेंगे आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो मज़ीद डबल होगी, इन चीज़ों को हम जब साथ मिलाएंगे बाकी चीज़ों के साथ भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मेन चीज़ आपकी स्ट्रक्चर है, जब आप स्ट्रक्चर में मास्टरी कर लेंगे मार्केट आपके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने अभी एक और चीज़ ये भी डिस्कस की, फेक आउट्स। जब भी फेक आउट होता है मार्केट में बड़ा मूव आता है, ये तो मैंने अभी कह दिया, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बिकॉज़ बताने में, सुनने में और देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, इस लेवल पे मेरे पास एक मार्केट में बहुत ही अमेजिंग एक लेवल पड़ा हुआ है, जो कि ये वाला है। एक सेकंड में उसको पहले हाईलाइट करता हूँ, ये लेवल यहाँ पे। अब इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट, फोर्थ टाइम सपोर्ट। देखें, थर्ड टाइम मार्केट ने इस लो को मैनिपुलेट करके ऊपर गई है। मैंने आपको कहा था कि थर्ड टाइम पे मार्केट मैनिपुलेशन करके आपको यहाँ पे मूव देगी, चाहे रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो। तो इस लो को, ये मैं आपको जब लिक्विडिटी पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी है। बट अभी जस्ट एक बेसिक व्यू है मार्केट में, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे। आप अपने लेवल्स, जो लेवल्स में, जो मेरे रूल्स हैं, अगर इनको फॉलो करें, जैसे मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, अभी मैंने फेक आउट अभी ऐड किया है, तो इन चीज़ों के बेस पे भी मार्केट में आप बहुत अमेजिंग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड मार्केट ने यहाँ पे एक फेक आउट दिया है। फेक आउट दे के जब मार्केट इस रेंज के अंदर वापस आई है, इस लेवल पे जस्ट आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए, बस किसी और दूसरी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देन सी दिस, मार्केट 60 से उठ के तकरीबन 72,000 तक गई थी। ये $12,000 का यहाँ पे गेन आया, किसकी वजह से? अब जिन्हें रूल्स पता है, साइकोलॉजी पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो फंडामेंटल से उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पता है ये फेक आउट है, लिक्विडेशन मार्केट ने सारी ले ली नीचे की, स्टॉप लॉस ले ली सारी नीचे के। अब यहाँ से मार्केट नीचे क्या करने जाएगी, क्या लेने जाएगी? मार्केट ने ऊपर ही जाना है, सिंपल, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें, मार्केट ने इसी लेवल पे अगेन से यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, बट अगेन से इसने फेक आउट दिया है। इस लेवल पे अगेन से इसने फेक आउट दिया है। मार्केट ने इस लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉसेस थे वो लिए, अब अगेन से इस रेंज में आ गई। तो अभी इसका जो जोन है ना, 60 और 61 या 59 से लेके 61 के दरमियान में हमारे पास जो जोन है बीटीसी का, ये हम यहाँ पे हम बाइंग हमें देखनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे आप मैनिपुलेशन देख सकते हैं। समझ आई? अच्छा, यहाँ पे देखें, मार्केट कोई मुश्किल नहीं है, ये तो अभी जस्ट मैं बेसिक ही आपको बता रहा हूँ, अभी तो आगे हमने एडवांस करना है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लेकिन थर्ड टाइम पे मार्केट ने मैनिपुलेशन किया, ये विक लगा के मार्केट ने ये मूव दिया है, जो कि मैंने आपको एडवांस में बताया था। बट यहाँ पे फेक आउट भी मिल गया आपको इस लेवल पे। जब मार्केट ने फेक आउट दे दिया तो मुझे यह बताएं कि नीचे आपके पास अभी स्टॉप लॉसेस बचे नहीं है, वापस मार्केट ने इस रेंज को भी अप्रोच कर दिया है। फेक आउट तब आता है जब मार्केट ने एक बड़ा मूव देना होता है, एंड लेट्स सी दिस, मार्केट अपसाइड पे एक अमेजिंग मूव भी दिया है इसने। ये होती है फेक आउट्स की पावर, ठीक है।
अच्छा अभी मुझे बताएं, अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें आपको कोई क्वेश्चन, कोई किसी किस्म का कोई चीज़ समझ ना आई हो, एनी डाउट? वालेकुम सलाम। हाँ हाँ। अच्छा साइडवेज मार्केट में देखें, यहाँ पे मार्केट आपकी साइडवेज है, सिंपल। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, ये सारी एक साइडवेज है, यहाँ पे ये हो गई और इधर ये मेरे पास है ये। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का तरीका ये है कि जब मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी, लेट्स सपोज मार्केट ने अप साइड की ये सारी लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस लिए, अब आपने यहाँ से सेलिंग करनी है जब वापस मार्केट इस रेंज में आ जाए। सेम इसी तरह जब मार्केट डाउन साइड पे सारे स्टॉप लॉसेस ले ले, डाउन साइड पे फेक आउट दे के वापस इस रेंज में आ जाए, फिर आपने बाइंग करनी है। आपका टारगेट ये इस रेंज का हाई होना चाहिए फर्स्ट। हम्म। वहाँ हाँ हाँ। देखें, हमने आगे वॉल्यूम पढ़ना है और वॉल्यूम आपके फेक आउट्स और जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं ये सारे आइडेंटिफाई करेगा। जब मार्केट आपका फर्स्ट टच ले, सेकंड टच ले, थर्ड टच पे मार्केट में हाईली चांसेस होते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह की कैंडल बने जिसकी डाउन साइड पे ये लंबी विक हो, या फिर दो तीन कैंडल नीचे क्लोज करके वापस इस रेंज के अंदर आ जाए इस तरह से। ये भाई साहब रियल फेक आउट है, ये टोटली मैनिपुलेशन है। जब मैनिपुलेशन हो जाए तब हमने इंटर होना है। विद हमने पहले डायरेक्ट प्लेस ऑर्डर, अपने ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर्स प्लेस नहीं करने, ठीक है। जब मार्केट मैनिपुलेशन करेगी हमने तब एंट्री लेनी है, सेफ एंट्री ये होती है। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस पे जब फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच पे जब मार्केट क्या करेगी, मैनिपुलेशन करेगी, या विक लगाए या दो तीन कैंडल्स ऊपर बना के वापस इस रेंज में आ जाए, देन यहाँ पे हमने क्या करनी है, सेलिंग करनी है। अब सेलिंग किस बेस पे करेंगे, वॉल्यूम की बेस पे, और वॉल्यूम इंशाल्लाह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा थर्ड फेज में। हाँ हाँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, मिस होने का सवाल ही नहीं है। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाना है, जब मैंने आपको वी एस ए सिखाना है, वी एस ए आपको अगर बाइंग कहता तो हमने वहाँ पे बाय करना है, वहाँ पे अगर हमें कह रहा है सेल करो, हमने वहाँ पे सेल करना है। टेंशन नहीं लेनी, ट्रेड मिस नहीं होनी, ठीक है। ट्रेड आप कोई भी मूव आप मिस नहीं कर सकेंगे। वी एस ए ट्रेडर किसी मूव को हाथ से जाने नहीं देता, चाहे वो स्कैल्पिंग का मूव हो, इंट्राडे का हो, स्विंग हो या पोजिशनल मूव हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है कि यार ये अगर नीचे ब्रेकआउट दिया तो इस तरह नीचे चली गई तो फिर क्या होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। हमें वी ऐसे बताएगा यार यहाँ पे आपकी सेलिंग बन रही है, आप भी यहाँ पे सेल करने के लिए बैठ जाओ। ऊपर बाइंग बन रही है तो हमने भी साथ बाइंग में बैठ जाना है, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, ये भी बेसिक है, आगे इंशाल्लाह मैं एडवांस की तरफ जाऊँगा। हाँ जी अमित भाई, आपका कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है? कोई भी, कोई इसमें न्यू चीज़ आपको सीखने को मिली हो या पहले आपको ये पता थी ये चीज़ें? हाँ जी। हाँ हाँ। गुड हो गया। अच्छा ये जितना भी आप इसको बैक टेस्ट करेंगे आपको मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ये चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। मेरे पास ऐसे ऐसे लाइक लड़के हैं, लाइक पर्सनल स्टूडेंट। हाँ हाँ। हाँ हाँ, वॉल्यूम तो हमने इनमें यूज़ करना है क्योंकि हमने सेफ ट्रेड करनी है। लॉसेस को हमने देखें, इस मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, या प्रॉफिट है या लॉस है, और किसी एक चीज़ पे आपने काबू करना है और वो है लॉस। जब किसी एक चीज़ पे आपने कंट्रोल कर लिया, दूसरी चीज़ आपको खुद ही जो है ना आपके पास आ जाएगी। हाँ जी।
और कोई क्वेश्चन हो आपका? क्लियर है। ये वीडियो मैं आपके गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। अभी मेरी 2 क्लासेस और हैं, ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा, रात को मैं आपको मैसेज कर दूंगा और गूगल ड्राइव का जो लिंक होगा वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आने वाले हमारे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो उस फोल्डर में आपको अपलोडेड मिलेंगे। हाँ हाँ, ये असाइनमेंट, जी जी, आपने मुझे मार करके ग्रुप में सेंड करनी है। क्या टास्क है? मार्केट में जब आपकी मल्टीपल टाइम जहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और उस लेवल को ब्रेक किया है, उसके बाद उसने क्या रिएक्ट किया है। सिंपल, आपने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेक आउट्स, मैनिपुलेशन वाले एरियाज़ को आपने मार करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये सर्कल लगाया, ये मैनिपुलेशन थी। डाउन साइड पे सर्कल लगाया, ये मैनिपुलेशन थी। देन मार्केट मैनिपुलेशन करके मार्केट ने अप साइड और डाउन साइड पे मूव दिए हैं, ठीक है। और ये मुझे आपने दोनों ने मस्ट साथ साथ चेक करवाने हैं। असाइनमेंट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही अच्छी आपकी भी ग्रिप बनेगी और क्वेश्चन भी ज़्यादा जनरेट होंगे। अगर उस टाइम पे भी मज़ीद क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। चलिए, ये वीडियो मैं आपके फ़ोल्डर में तकरीबन रात को 10-11 बजे मैं आपको लिंक शेयर करूँगा आपके ग्रुप में, फिर आप वीडियो की एक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए रेस्ट कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।